हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्धा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना फ़ीस लगता है। जैसा कि आप सभी को अभी आयुष काउंसलिंग का इंतज़ार है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भैया गवर्नमेंट कॉलेज जो है एमपी के जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की पढ़ाई करवाते हैं वहाँ पर कितनी फ़ीस लगेगी, है ना। स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, हमें हॉस्टल के कितना चार्ज देना पड़ेगा और मेस का कितना चार्ज लगेगा। तो आइए देखते हैं आज अपन इस वीडियो में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और सिद्धा के बारे में इंफॉर्मेशन। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्यूशन फ़ीस का, यानी जो शिक्षण शुल्क होता है। तो देखो, आयुर्वेदा में आपको जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो बहुत ही कम फ़ीस लगती है, यानी कि 40,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप यूनानी में जाते हो, है ना, तो यहाँ पर 35,000 आपकी फ़ीस है, ट्यूशन फ़ी, है ना। उसके बाद होम्योपैथी में जब आप जाते हो तो वहाँ पर भी आपकी जो ट्यूशन फ़ी है 35,000 होती है। ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे चीज़ों की बात करें, जैसे तो हर साल आपका अलग अलग चार्जेस होता है। ठीक है, जो दूसरे खर्चे होते हैं। फिर आता है स्टूडेंट फ़ंड, जिसमें स्पोर्ट्स और जो जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसके चार्जेस की अगर अपन बात करें तो आयुर्वेद में 1,500 रुपये चार्ज होता है इसका। यूनानी में 2,500 रुपये आपको ये भरना पड़ता है। होम्योपैथी में भी सेम होता है। फिर आता है आपका सुरक्षा निधि। सुरक्षा निधि मतलब कि आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ये आपको वापस कर दिया जाता है। तो आयुर्वेद में आपको 10,000 देना पड़ेगा, यूनानी और होम्योपैथी तीनों में 10,000 देना पड़ता है। ये जितना भी चीज़ बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई है। ठीक है। अब आ जाओ नीचे। कॉलेज टूर पे जाते हैं आप, एजुकेशन टूर होता है जो कॉलेज की साइड से, तो उसके उसके समथिंग 4,000 रुपीज़ आपको आयुर्वेदिक कॉलेज में देना पड़ता है ना। और 3,000 रुपये आपके यूनानी और होम्योपैथी के कॉलेजेस में देना पड़ता है। उसके बाद आ जाएंगे अपन छात्रावास सुरक्षा निधि रिफंडेबल। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप हॉस्टल में रहते हो तो आपकी एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पर भी लेते हैं जो वापस मिल जाता है आपको। तो ये होगा आपका 5,000 रुपये आयुर्वेदिक कॉलेज में। यूनानी में आपकी हॉस्टल नहीं होती है ना, हॉस्टल नहीं है यूनानी कॉलेजेस में, तो वहाँ पर कोई रिफंडेबल चार्ज लेंगे नहीं। 10,000 रुपये आपके होम्योपैथी कॉलेज में लेंगे, और ये भी उन स्टूडेंट से लेंगे जो हॉस्टल में रहते हैं, है ना। और ये जो अमाउंट है ये आपका रिफंडेबल होगा। ओके, बिल्कुल। और ये जो भी चार्जेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे चार्जेस आपके रिफंडेबल होंगे और एक ही टाइम आपको पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। नीचे आ जाओ, छात्रावास निवास शुल्क। देखो, जब आप हॉस्टल में रहते हो तो आयुर्वेदिक कॉलेज के जो हॉस्टल है वहाँ पर अगर अपन बात करें तो वहाँ पर हर साल वेरी करता है। कभी वहाँ पर 40,000 भी ले लेते हैं, कभी 45,000, मतलब वो वहाँ पर सिचुएशन डिपेंड करती है, आपको वहीं पर पता चलेगा, है ना। और यूनानी में तो ऐसा कुछ है नहीं। और 20,000 रुपये आपको होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेजेस में देना पड़ेगा हॉस्टल का चार्ज। ठीक है, हर साल। तो अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूँ, अगर आयुर्वेदिक के, अगर मान लो कोई स्टूडेंट आयुर्वेदिक के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो उसे एक साल का कितना खर्चा लगेगा, तो मैं गिन के बताता हूँ आपको। 40,000 ये, 50 और 55, लगभग 60 से 80,000 हम मान ले, 80 से 90,000 रुपये के बीच में दोस्तों ये आपका चार्ज रहने वाला है, जिसमें आपकी हॉस्टल चार्ज भी आ गया, है ना। आपका क्वेश्चन मनी आ गया, आपकी कॉलेज की फ़ीस आ गई। ठीक है। एंड इसमें आपकी मेस भी इंक्लूड रहेगी, क्योंकि हॉस्टल में आपका मेस भी रहता है। तो 80 से 90,000 रुपये के बीच में आपका ये पूरा चार्ज आ गया। ठीक है। अब इसमें जो स्कॉलरशिप आती है, जो आयुर्वेदिक की प्राइवेट जो आयुर्वेदा करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, उनकी पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप आती है। सो वो कितनी आती है, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर लगभग पूरी स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है जितनी ट्यूशन फ़ीस है, यानी कि लगभग 50,000 के आसपास तो गाइज़ आपकी फ़ीस आ ही जाती है स्कॉलरशिप, अगर आप आयुर्वेद में हैं। और अगर आप ST SC कैटेगरी से है तो आपको बहुत फ़ायदा है ना। यूनानी और होम्योपैथी में भी सेम है आपका। अगर मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो यहाँ पर कितना खर्चा बन रहा है, 35 वो 50, लगभग 70,000 रुपये होम्योपैथी के गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लगते हैं, अगर आप गवर्नमेंट का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लेते हो मध्य प्रदेश में। ठीक है। एक ही होम्योपैथी कॉलेज है और वो भी किस्मत वालों को ही मिलेगा जिनका स्कोर अच्छा होगा इस साल। ठीक है। सो यही था आज की इस वीडियो में बताना, है ना।
और रही बात स्कॉलरशिप की, तो देखो होम्योपैथी में भी आपको स्कॉलरशिप 40 से 50,000 के बीच में मिलती हैं ओबीसी को। बाकी एसटी एससी को 60 से 80 के बीच में वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के होम्योपैथी, आयुर्वेदा और यूनानी कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है, हॉस्टल फीस कितनी है, कितना क्वेश्चन मनी है ना। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।